अभी आपको बताएं कि हुकूमत ने कौमी असम्बली में 25 यूनिवर्सिटीज और आला तालीमी इदारों के बिल मंजूर कर लिए, रिकॉर्ड कायम कर दिया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने एक रोज में 2 दर्जन यूनिवर्सिटियों के बिल मंजूर कर लिए। बिल मंजूरी से कबल कायमा कमेटी को भी नहीं भिजवाए गए। कौमी असम्बली में 25 यूनिवर्सिटीज और आला तालीमी इदारों के बिल पेश कर दिए गए। कौमी असम्बली ने मंजूर किए गए यूनिवर्सिटीज और आला तालीमी इदारों में मेट्रोपोलिटन बैनुल अक़वामी इदारा बराए साइंस और टेक्नोलॉजी शामिल है, अस्करी इदारा बराए आला तालीम, फेडरल ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी, इंडस यूनिवर्सिटी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी, इदारा बराए मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी, पाक चीन गवादर यूनिवर्सिटी लाहौर, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत ने कौमी असम्बली में 25 यूनिवर्सिटीज और आला तालीमी इदारों के बिल मंजूर करके रिकॉर्ड कायम कर दिया है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने एक रोज में 2 दर्जन यूनिवर्सिटियों के बिल मंजूर कर लिए। बिल मंजूरी से कबल कायमा कमेटी को भी नहीं भिजवाए गए। कौमी असम्बली में 25 यूनिवर्सिटीज और आला तालीमी इदारों के बिल पेश कर दिए गए। कौमी असम्बली से मंजूर किए गए यूनिवर्सिटीज और आला तालीमी इदारों ने मेट्रोपोलिटन बैनुल अक़वामी इदारा बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी शामिल है, अस्करी इदारा बराए आला तालीम, फेडरल ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी, इंडस यूनिवर्सिटी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी शामिल हैं। मजीद इस बारे में जानेंगे, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद नूर हमारे साथ मौजूद होंगे और नुमाइंदा न्यूज़ जावेद नूर भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख करूंगा ब्यूरो चीफ जावेद बलोच साहब की तरफ। जावेद बलोच साहब, 25 यूनिवर्सिटीज़ के बिल जो है वो मंजूर किए गए और रिकॉर्ड कायम किया गया। किन किन यूनिवर्सिटीज़ के बिल मंजूर किए गए, किन किन इलाकों में ये यूनिवर्सिटीज़ हैं और क्या फ़वाइद होंगे इससे? जो यूनिवर्सिटी के बिल मंजूर किए गए हैं और एक ही दिन में 25 बिल, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने ज़्यादा तादाद में जो है बिल मंजूर किए गए हों कौमी असम्बली से और इसको जो है वो एक इस पर काम किया गया हो। क्योंकि देखें, 25 यूनिवर्सिटी के बिल मंजूर करना इस बात की तरफ जो है वो इशारा करता है कि पीडीएम हुकूमत को कितनी जल्दी है सारे अमूर निपटाने में, चाहे वो सही हैं चाहे वो गलत हैं, जो भी चीज़ सामने आ रही है उसको निपटाया जा रहा है। और एक ही दिन में कौमी असम्बली की अगर आप हिस्ट्री देखें तो एक बिल को मंजूर करवाने के लिए कोई भी कानून साजी जब होती है उसको टेबल करने के लिए और फिर उसको जो कायमा कमेटियां हैं इसीलिए जो है वो स्टैंडिंग कमेटियां बनाई जाती हैं पार्लियामेंट की कि वो बिल वहाँ पर कौमी असम्बली की या सेनेट की कायमा कमेटी के पास जाए, वहाँ पर उस पर डिस्कशन हो, उसकी जो पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें हैं वो डिस्कस हों, उसको उसमें तरमीम जो है वो की गुंजाइश होती है, वो तरमीम जो है वो की जाती हैं मेंबरान की तरफ से, उसको ठीक किया जाता है। उसके बाद बिल मंजूरी के लिए जो है वो कौमी असम्बली या सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इजलास में पेश किया जाता है। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि जो आज बिल मंजूर करवाए गए हैं उसको कायमा कमेटियों के पास ही नहीं भेजा गया। कायमा कमेटी जो है वो एक पार्लियामेंट का एक अहम जुज़ होता है, एक ऐसा फोरम होता है जहाँ पर किसी भी बिल को, किसी भी कानून साजी को थॉरली जो है वो चेक किया जाता है, डिस्कशन की जाती है, उसके बाद उसकी मंजूरी के बाद जो है तरमीम के साथ जो है ये बिल कौमी असम्बली या सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश किए जाते हैं। तो जावेद साहब, जिस तरह कि आपने कहा कि कायमा कमेटी से मंजूरी के बाद ही बिल जो है वो असम्बली में आता है और मंजूर किया जाता है, तो कानूनी लिहाज से अगर कायमा कमेटी से बिल मंजूर नहीं होता तो डायरेक्ट असम्बली में क्या ये बिल मंजूर कर लिया जाए और ये पास हो जाता है इससे? देखें, ये डिपेंड करता है कि स्पीकर कौमी असम्बली हाउस की राय लेके, या ये भी होता है कि हाउस जो है वो उसमें आवाज़ आती रहती है, लोग कहते रहते हैं कि ये इस बिल को कौमी कमेटी के सपोर्ट किया जाए, इसको थॉरली चेक करवाया जाए। लेकिन बाज़ दफ़ा जब स्पीकर ने या गवर्नमेंट ने कोई कानून साजी करनी हो तो उस चीज़ को बिलडोज किया जाता है, उस राय को जो है वो इग्नोर करते हुए डायरेक्ट जो है वो कौमी असम्बली या सेनेट ऑफ पाकिस्तान से पास हुआ जाता है। तो इस तरह भी ये हुआ कि जो 25 बिल जो है वो पास करवाए गए एक ही इजलास में, एक ही दिन में, तो इससे मुख्तलिफ जो है वो सवाल उठना शुरू हुए हैं कि किस तरह चीज़ों को बिलडोज किया जाता है या किस तरह चीज़ों को अपनी मर्जी से जो है वो बिल पास करवा के उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो एक तो सवाल ये है कि क्या कितनी जल्दी थी हुकूमत को कि वो अगर ये बिल बाद में पास होता है, इसको कायमा कमेटी से चेक करवाया जाता है, उसको थॉरली चेक करवा के डिस्कशन के बाद जो है ये बिल कौमी असम्बली में पेश होते हैं और फिर पास होते हैं। लेकिन शायद गवर्नमेंट के पास वक्त नहीं है, क्योंकि
गवर्नमेंट के पास सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। अगस्त के फर्स्ट वीक में या 8 अगस्त की बात की जा रही है कि असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। तो हुकूमत ये चाह रही है कि उसके जितने भी अमूर हैं, जितने भी बिल हैं, जितने भी कानून साजी है, उसे जल्द अज जल्द पास करवा लिया जाए। उसे चाहे वो ठीक है, चाहे वो ठीक नहीं है, चाहे उस पर हाउस की सेंस है, चाहे नहीं है, किसी को खिलाफ है या नहीं है, जो है उसको पास करवा लिया जाए। तो आज भी हमने ये देखा कि एजेंडा में 25 ऐसे बिल मंजूर हुए, ऐसे बिल आए जिस पर जो है वो हाउस की राय शायद जो है वो इतना सेंसिटिव नहीं था और ना ही इसे कमेटी के पास भेजा गया।